भगवान परशुराम द्वारा अपनी माता रेणुका का वध एक पौराणिक कथा है, जो महर्षि जमदग्नि और उनके परिवार की कहानी से जुड़ी है। इस कथा का उल्लेख महाभारत और अन्य पुराणों में मिलता है। इसका मुख्य उद्देश्य धर्म और आज्ञा पालन के महत्व को दर्शाना है। पूरी कहानी इस प्रकार है। कथा का वर्णन। महर्षि जमदग्नि एक महान ऋषि थे और उनकी पत्नी रेणुका अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। रेणुका अपनी साधना और तपस्या के कारण दिव्य शक्तियों से संपन्न थी। वे प्रतिदिन नदी में जाकर तपस्या करती और अपने तप के प्रभाव से पानी में प्रतिबिंब देखकर बिना किसी बर्तन के पानी लाकर अपने पति की सेवा करती। घटना का कारण। एक दिन जब रेणुका नदी में स्नान कर रही थी, उन्होंने गंधर्वों, स्वर्गीय देवताओं को आकाश में विहार करते देखा। गंधर्वों के सौंदर्य और उनके प्रेमपूर्ण व्यवहार को देखकर रेणुका का ध्यान भटक गया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। परिणाम स्वरूप वे पानी लेकर लौटने में असमर्थ रहीं। जब वे आश्रम लौटी, तो महर्षि जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उनकी अस्थिरता को समझ लिया। उन्हें लगा कि रेणुका का ध्यान क्षणिक रूप से धर्म और तपस्या से विचलित हो गया है। इस पर उन्होंने इसे अक्षम्य अपराध माना और अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध करें। परशुराम की आज्ञा पालन। महर्षि जमदग्नि के 4 बड़े पुत्र थे, लेकिन किसी ने भी अपनी माता का वध करने का साहस नहीं किया। अंत में सबसे छोटे पुत्र परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का वध कर दिया। वरदान और पुनर्जीवन। परशुराम के इस कृत्य से महर्षि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को वरदान मांगने के लिए कहा। परशुराम ने अपनी माता और भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। महर्षि जमदग्नि ने यह वरदान दिया और रेणुका व उनके अन्य पुत्र पुनः जीवित हो गए। इस कथा का संदेश। ये कथा धर्म, कर्तव्य और आज्ञा पालन की परीक्षा को दर्शाती है। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन साथ ही अपनी माता के प्रति करुणा और प्रेम का भी प्रदर्शन किया। ये कहानी यह भी दर्शाती है कि तपस्या और ध्यान का भंग होना मनुष्य को अस्थिर कर सकता है, और संयम व कर्तव्य का पालन अत्यंत आवश्यक है। ध्यान दें कि इस कथा को प्रतीकात्मक रूप से लिया जाना चाहिए, न कि वास्तविकता के रूप में। इसका उद्देश्य नैतिकता और धर्म के गूढ़ अर्थों को समझाना है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।